श्रीमद् भागवत सुधा सागर सुख सागर के पंचम अध्याय के पंचम और षष्ठ अध्याय के अनुसार महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से ही उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया, जिसका तामस अहंकार से शब्द आदि पांच भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी से उनके सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक पांच पुत्र हुए, जो सर्वदा उन्हीं के समान थे। भरत जी के समय से ही अजनाब वर्ष को ही भारतवर्ष कहा गया। महाराज बहुत मर्मज्ञ थे। वे अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से लालन पालन करते थे। भगवत पर्ण बुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं की अर्चना वंदना करते थे। अंतर्यामी रूप से हृदय आवास में शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ श्रीवत्सधारी भगवान विराजमान थे। उनका छठन करते हुए दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली अविचल भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष बीत जाने पर राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ। जानकर अपनी वंश परंपरागत संपत्ति को योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर नेपाल के पास गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम में चले गए। यहाँ गंडकी नदी सालग्राम शिलाओं से भरी हुई सब ओर से ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती है। अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, कंदमूल फल से भगवान की आराधना में भरत जी लग गए। गंडकी नदी में खड़े भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए वहां आई। इतने में ही सिंह ने गर्जना की। अपने बचाव के लिए उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगाई। प्रसव काल समीप होने से हिरण बालक का जन्म हो गया। वह नदी के जल में गिर पड़ा और दूसरे किनारे पर हिरणी की मौत हो गई। भगवत भक्त भरत जी ने इस मृगवाल में ही श्री हरि के दर्शन किए और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। भरत दयावश उस हिरणी के बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उसके रक्षक पिता बन गए। मृगवाल के प्रति भरत जी की ममता लगातार बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यज्ञ, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक कर छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। इस प्रकार उस हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से उनका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा रहता था। वह प्रत्येक समय उसी मृग शावक के प्रेम में फंसे रहते, यहाँ तक कि नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता। हिरण के विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन कर्म
एवं युनुष्ठान से चित्त हो गए। उन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तेज पुत्रादि को भी त्याग दिया था। इसका राजऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और मृग छोने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल से जैसे सर्प घुसाए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति से ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। इसके बाद उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी। इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते और काल की प्रतीक्षा करते। आसक्ति में उन्हें बड़ा डर लगता। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपना शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया और फिर एक ब्राह्मण के यहाँ उसकी छोटी पत्नी के यहाँ जन्म लिया। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के बंधनों को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए अपने पागल पुत्र के भी शास्त्र अनुसार समावर्तन पर्यंत विवाह के पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे, तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार इन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी, किंतु भरत पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु बसंत और ग्रीष्म काल के चैत्र, बैसाख, जेठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहति और शिरोमंत्र प्रणव के शीत त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं श्री भगवत जन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से सावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर
पति लोक को चली गई। भरत जी के बड़े भाई कर्म कांड को ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पर विद्या से सर्वदा अन्वित थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे इन्हें निरामूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सुधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार नहीं था। जब साधारण नर पुरुष उन्हें पागल मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा उन्हें अन्न मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीत उष्ण मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहा अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे गर्मी सर्दी वर्षा और आंधी के समय पशु के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग रष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे। कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गया था। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे उसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कोई ध्यान न था कि क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की कुर्चन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जात के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष बलि पशु देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह दैववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता नहीं लगा। इसी समय देवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन में बैठे हुए मृग वाराह आदि जीवों से खेती की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा, यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। इसके बाद चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष यज्ञ को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। इसके बाद दस्युराज के पुरोहित बने लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से
देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वदा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए बैरहीन तथा समस्त प्राणियों के स्वर्ग एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गईं। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था, मानो वे संसार का संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोध में तड़पकर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और उनके घड़ों के सहित उनके गलों से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसप पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वरों से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी।